5,000 करोड़ के खर्चे पर हुई ये शानदार शादी विश्व की सबसे शानदार शादियों में से एक है। 5,000 करोड़ के खर्चे पर हुई मुकेश अंबानी जी के बेटे के अनंत अंबानी की शादी। इस शानदार शादी में जो पूरी तैयारियां, ताम-झाम और स्वागत किया गया, इसका कुल खर्चा लगभग 5,000 करोड़ तक का हुआ है। कोई कहते हैं 3,000 करोड़, कोई कहते हैं 4,000 करोड़, मतलब हजारों करोड़ों के आसपास इस शादी का खर्चा हुआ। लेकिन अंबानी जी से मेरी एक शिकायत ज़रूर रहेगी कि इस शादी के चलते जो जियो के रिचार्ज के भाव में आपने जो वृद्धि की है, जो बढ़ावा किया है, तो क्या भारत देश की जनता ये समझे कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में थोड़ा बहुत जनता का भी योगदान है? विश्व के दिग्गज नेता और हॉलीवुड, बॉलीवुड के सभी सितारे इस शादी में शामिल हुए। हमारे विश्व के लोकप्रिय भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने भी इस शादी में शामिल होके वर वधू को आशीर्वाद दिया। और हाँ, एक खास बात, मुकेश अंबानी जी ने जब ममता बनर्जी मतलब ममता दीदी को न्योता दिया तो उन्होंने कहा मेरे पास समय ही नहीं है ये शादी में हाजिर होने का। लेकिन ममता जी का कहना था कि मुझे मुकेश अंबानी जी और नीता अंबानी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट और अनुरोध किया, इसलिए यह शादी में आई हूँ, वरना मेरे पास ये शादी अटेंड करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। लेकिन ये क्या, उनके पास समय न होते हुए भी वो शादी के एक दिन पहले मुंबई में सुबह-सुबह हाज़िर हो गई। खैर, अब बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की, जो पूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं और उनको भी मुकेश अंबानी जी ने यह शादी में इनविटेशन दिया। ज़ाहिर-सी बात है, इतने बड़े उद्योगपति के साथ इतना अच्छा सालों से 15 सालों से रिलेशन रहा है, तो इनविटेशन तो मिलना ही था और इनविटेशन मिलने के बाद उन्होंने सहपरिवार यह शादी अटेंड। लेकिन मैं लालू प्रसाद यादव से एक बात पूछना चाहूँगी कि बिहार में 15 साल के शासनकाल में आपका ये बिहार का इतना बदहाल क्यों है? मेरे कहने का मतलब है कि इतने बड़े विश्व के इतने बड़े उद्योगपति के साथ इतने अच्छे रिलेशन होने के बावजूद आपने बिहार के विकास का कोई कार्य क्यों नहीं किया? बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों रह गया? क्या आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करवा सके? क्या इतना अच्छा रिलेशन होने के बाद भी 1-2 फैक्ट्री नहीं खड़ी करवा सके? अगर लालू प्रसाद यादव जी आप बिहार में कुछ इन्वेस्ट करवा देते मुकेश अंबानी जी से, कुछ फैक्ट्री खड़ी करवा देते, तो आज बिहार की जनता का ये हाल नहीं होता कि उन्हें कमाने के लिए अपने ही भारत देश के अन्य राज्यों में विदेशियों की तरह रह के अपने परिवार को छोड़कर वहाँ पर कमाने और बिज़नेस करने के लिए जाना पड़ता है। तो दोस्तों, सिर्फ़ इतना सा ही कहना चाहूँगी बिहार की जनता से कि जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं ना कि बिहार की जनता का हाल बेहाल इस लालू प्रसाद यादव ने किया है, तो उनकी बात से वैसे तो मैं सहमत हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर से भी ये सवाल बिहार की जनता को ज़रूर करना चाहिए कि आगे का बिहार का विकास करने के लिए आपका क्या लालू प्रसाद यादव बिहार राज्य में अपने 15 साल के शासनकाल में बिहार का कुछ विकास नहीं करवा पाए? कुछ फैक्ट्री नहीं खड़ी करवा पाए, बिहार में कोई प्रगति नहीं करवा पाए, कोई डेवलपमेंट नहीं करवा पाए। दर्शकों, मेरे ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए लोकतांत्रिक आवाज़ जिया हिंदुस्तानी के साथ। मिलते हैं एक अच्छे और वीडियोस के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान। और हाँ, लोकतांत्रिक आवाज़ से जुड़ने के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 8401902595 पे। जय हिंद, जय भारत।